10,000 कैपिटल में स्टार्ट हुआ था। ये है 30 दिन का रिजल्ट। आज से 30 दिन पहले मैंने एक ट्रेडिंग लो का स्टूडेंट अभिषेक को एक ट्रेडिंग चैलेंज दिया कि 30 डेज में आप एक स्मॉल कैपिटल को कितना ग्रो कर सकते हो। अभिषेक अभी प्रैक्टिस स्टेज में 1-2 लॉट से ही प्रैक्टिस कर रहा है। 2 महीना हुआ है उसको ट्रेड करते हुए। तो उसको जो मैं चैलेंज दिया मैंने बोला कि 2 लॉट में 10,000 के इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न बनाया जा सकता है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, एक बिगिनर उसके जर्नी में वो क्या क्या फेस करता है, जब लॉसेस होता है क्या सोचता है, प्रॉफिट होता है क्या सोचता है। आप लोगों के साथ भी सेम हो रहा होगा तो आप लोग भी रिलेट करोगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। हम लोग हर डे का मैं रिकॉर्ड करूँगा, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत कुछ आप लोग सीखोगे। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। क्या चल रहा है? ट्रेड चल रहा है सर। एक्चुअली क्या है कि मैं एक चैलेंज लेके आया हूँ अभिषेक, आपके लिए एक्चुअली चैलेंज है, सबके लिए। आप लोग चाहोगे तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आज है डे 1 जनवरी का स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। पर जनवरी स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, 30 दिन में आप कितना परसेंटेज गेन करते हो, क्या होता है। रूल सेम रहेगा कि आपको दिन में 1 या 2 ट्रेड करना है मैक्सिमम। अगर एक स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो 2 ट्रेड आप कर सकते हो। और इस रूल्स के साथ क्या महीने के एंड में पैसा बनाया जा सकता है वो हमको देखना है, ठीक है। ऑल द वे सबको। तो अच्छे से ट्रेड करना, 30 दिन के बाद मिलते हैं। अभिषेक का शुरुआत ही बहुत अच्छे से हुआ है। स्टार्टिंग में ही उसको प्रॉफिट हो गया। ट्रेड करते करते वो कुछ चेंजेस किया है जो उसका साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। अभिषेक, ये क्यों ऐसे लिखे हुए हैं आप? घर पे सोच के आता था कि नहीं आज मुझे ये करना है वो करना है, इतना ट्रेड लेना है। तो जो सोच के आता था यहाँ पे मार्केट को देखने के बाद सब दिमाग खराब, सब भूल जाता था। कुछ गलती करने जाता हूँ तो ये सामने आ जाता है ना, तो कंट्रोल हो जाता है कि नहीं मुझे डिसिप्लिन में रहना है। 10 दिन में उनका प्रॉफिट हुआ है कुछ अराउंड दिख रहा होगा आप लोग को 14,000 रुपीज़, राइट। 14,000 रुपीज़। और इस 14,000 में आप देखोगे यहाँ पे ओनली 2 ट्रेड ही प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ओनली 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ है। जो चार्ट लॉसेस हुए हैं वो लॉसेस से या कॉस्ट टू कॉस्ट क्या है ये चार्ट ऐसा लगे? ऐसे नहीं लगे सर, एक कॉस्ट टू कॉस्ट है और बाकी 3 ऐसे लगे हैं। मैं सर डिसाइड किया हूँ कि मतलब मुझे लग रहा है ट्रेड बन सकता है तो मैं एंट्री लेता हूँ। और जहाँ पे मैं सक्सेसफुल बनता हूँ वहाँ पे मैं पेशेंस के साथ थोड़ा मतलब कितना मैक्सिमम मैं कैप्चर कर सकता हूँ। ट्रेडिंग में जब आपको लगने लगता है कि सब अच्छा जा रहा है, सडनली मार्केट आपको एक सरप्राइज देता है। 6 तारीख को मैं जो बुक किया था 100%, अभी कंस्टेंटली 4 दिन से मेरा लॉस चल रहा है अभी। और मैं एक्चुअली क्या कि हाईएस्ट परसेंटेज गेन करने के चक्कर में थोड़ा रिसर्च किया और उसके चलते मेरा 3-4 दिन लॉस हो गया, थोड़ा गलती हो गया। मैं भी टेंशन में हूँ कि क्या होगा आगे, रिकवर हो पाएगा कि नहीं और मैं चैलेंज जीत पाऊँगा कि नहीं। और सबको यहाँ पे बोलने भी लगे कि लॉस तो इतना कर चुका है और अभी चैलेंज जितना तेरे लिए मुश्किल है और तो चैलेंज नहीं जीत पाएगा। क्या लग रहा है सर आपको? ये तो कंटिन्यूसली लॉस ही कर रहा है। आपको लग रहा है इसके साथ कुछ हो पाएगा इसका? देखो, अगर ये रिस्क मार्जिन फॉलो करेगा ना तभी टिकेगा। अगर अभी जो 4 लॉसेस हो गया ना, अब वो क्या करेगा, लॉसेस के चक्कर में बड़ा लॉस ना ले ले कि यहाँ लॉस रिकवर करना है करके अगर कंटिन्यू क्वांटिटी बढ़ा दिया, ये सब कर दिया, उसके बाद उसका बड़ा लॉसेस हो जाएंगे। अगर रिस्क मार्जिन फॉलो करेगा तो टिक जाएगा। हमारा ये बना था 11-15 पे एंट्री, तो ये मेरा मैक्सिमम था जो इस कैंडल पे मेरा एग्जिट हुआ है। एवरेज आज 50% का गेन है। ट्रेडिंग में एक चीज़ है, जब को रियलाइज होता है कि मैं अपना गलती क्या कर रहा हूँ, आप देखना पिछले टाइम से अच्छा करने लगते हो। जैसे मैं बोला था कि 3-4 दिन मेरा लॉस हुआ और हर कोई बोल रहा है कि इतना ज़्यादा लॉस हो गया तो चैलेंज नहीं जीत पाएगा और महीने के एंड रेड में कंप्लीट होगा। पर अभी मेरा लॉस होता है, मैं मानता हूँ, पर मेरा ये है कि मैं लॉस को होने देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कितना हाईएस्ट कैप्चर कर सकता हूँ, हाईएस्ट प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। 70% का ऑलमोस्ट बुक किया और सारा मेरा लॉस रिकवर होके अभी ग्रीन में प्लस में आ गया हूँ। और बाकी इसके बाद जो 70% के बाद जो मेरा ट्रेड्स होगा वो मेरा प्रॉफिट में ऐड होता जाएगा। अभी ग्रुप ट्रेड करने का एक फ़ायदा है कि जब ट्रेड लॉस होता है तो दोस्तों ऐसे बैठ के सब मज़ा मस्ती करके सब मतलब पता नहीं चलता है लॉस हो गया बल्कि। पर हाँ बोलते हैं कभी कभी, पर फिर भी जो कम्युनिटी बन के होता है, बैठ के हम लोग खेलते हैं, इनो खेलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, तो इसके अंदर पूरा मतलब जो लॉस या फिर कुछ ख़राब माइंडसेट वो सब इम्पैक्ट नहीं करता। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जनवरी महीने में उनका 20 को भी लॉस हुआ है, 21 को भी लॉस हुआ है, 22 को भी लॉस हुआ है। देखो पर जेन्युइन चीज़ें देखो, 20 को लॉस हुआ है, 21 को भी लॉस हुआ है, 22 को भी लॉस हुआ है, आपको दिख रहे हो, राइट। लास्ट 3 दिन लॉसेस हुए हैं। मेरे को अभिषेक सच बताना, ये जो 3 दिन लॉसेस कंटिन्यू हो रहे थे, अब देखो एक बार एक चीज़ नोटिस करो, लॉसेस कितना छोटे हो रहे हैं। देखो एक बार लॉसेस देखो कितना छोटे हो रहे हैं, तो लॉसेस कितना छोटे हो रहे हैं। देखो प्रॉफिट हो रहा है तो 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये होता है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये होता है साइकोलॉजी, ठीक है। लेकिन अभिषेक मेरे को ये जानना है, जब कंटिन्यू लॉसेस हो रहे थे, ये लॉसेस होने का रीज़न क्या था, पहला चीज़। दूसरा, और लॉस होने के बाद अब ये 3 कंटिन्यू लॉसेस होने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है?
तो लॉक साथ नहीं दिया, मतलब एंट्री लिया हूँ, उसके बाद SL लगने के बाद गया है 100%, 60%, 70% ऐसे गया है। बुरा ये लगता है सर, जब जिस दिन SL लगा, अगर मार्केट उसी रास्ते में जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब कुछ लग नहीं रहा है। पर अगर SL लगने के बाद अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो मतलब माइंड में थोड़ा आ रहा है कि काश मैं री एंट्री लेता। अगर सबका लॉस हो रहा है ना, आपका लॉस हो रहा है, तो मतलब कुछ नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। बट और जब ऐसा होता है ना सर, टारगेट अचीव होने के बाद हो गया सब जो चिल्ला रहे हैं, उस टाइम थोड़ा माइंड में आता है काश ले लेता, मतलब ऐसा लगता था। अभी थोड़ा कंट्रोल हो गया, अभी लगता है हाँ ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लगा तो मैं नहीं लिया। आज हो चुका है 24 तारीख और बचे हैं 5 दिन। क्या ये 5 दिन में अभिषेक पूरा महीना ग्रीन में एंड करेंगे या रेड में एंड करेंगे? तो चलो महीने के एंड में मिलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। एक बार अभिषेक के लिए जरूरत है। अभिषेक 2-3 महीने पहले ही ट्रेनिंग स्टार्ट किए थे। वो स्टार्ट किए थे कितना अभिषेक? कैपिटल से 10,500 10,500 से स्टार्ट किए यहाँ पे, और वो कैपिटल वो ऑलमोस्ट 150-160% का रिटर्न निकाला। ठीक है, 10 साल कैपिटल में स्टार्ट हुआ था। ये है 30 दिन का रिजल्ट। 30 डेज़ में उनका प्रॉफिट हुआ है 15,565 ऑलमोस्ट, जो कि 150 to 160%। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 21 दिन में, अगर आपको मैं पूरा अच्छी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21 दिन में इनका प्रॉफिट हुआ है ओनली 10 दिन, 11 दिन लॉस में है। आप समझो, 11 दिन लॉस होने के बाद मार्केट में टिकना, और 11 दिन लॉसेस होने का भी रीज़न वो आपको शेयर किया है, फिर भी इतना सारा एंड करने के बाद अगेन आके प्रॉफिट में आना इट्स अ टफ थिंग, और बहुत अच्छा हुआ है। अभिषेक के साथ साथ उसके जो कम्युनिटी मेंबर्स थे वो भी चैलेंज में पार्टिसिपेट किए थे, उनका क्या रिजल्ट रहा वो भी देखते हैं। ये लोग सब कोई बिगिनर, अभी ही ट्रेडिंग स्टार्ट किए, तो ये लोग 5,000 10,000 कैपिटल से ही ट्रेडिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट किए थे। इनका जो रिटर्न्स दिखोगे आपको बहुत कम दिखेगा, लेकिन कैपिटल वाइज दिखोगे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ट्रेडिंग लोग कम्युनिटी का एक रूल है, आप स्टार्टिंग में 3 मंथ्स तक 5,000 10,000 कैपिटल से ही ट्रेड कर सकते हो, ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैपिटल से पैसा नहीं बढ़ा रहे हो तो बिग कैपिटल से भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। स्मॉल कैपिटल से कंसिस्टेंट बनो, देन बड़े कैपिटल पे आप ट्रेड करना, और ये है कम्युनिटी का रूल, सबको फॉलो करना पड़ता है। और इस चैलेंज में सबको मोटिवेट करने के लिए हम लोग कुछ प्राइज मनी भी रखे थे। 3rd प्राइज जो जीते हैं, जिनको बहुत जल्दी गुडीज मिलेगा, वो है राहुल बिसोई। ओके, राहुल के जोरदार तालियां। लेकिन अब जो सेकेंड जो विनर हैं, जो रनर अप हैं, उनका नाम है संजीव कुमार प्रधान। अभिषेक प्लीज यहाँ आ जाइए एक बार। अभिषेक एक्चुअली है ना, ये एक दिन का चीज़ नहीं है, हम लोग 1 महीना चैलेंज लिए थे, लेकिन आपको ये हमेशा के लिए फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद भी देखेंगे, ऑडियंस भी वेट करेगा कि 6 महीने के बाद का अभिषेक का रिजल्ट क्या है, लेकिन अभी चैलेंज भूल जाओ। चैलेंज दिमाग में रहेगा तो ये होने वाला है। आपको नहीं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये रहे कि भाई एनीओ सर को दिखाना है, प्रॉफिटेबल होना है। आप अपने लिए ट्रेड करो, ट्रेड जो करना चाहिए जिस प्रोसेस में अभी जो फॉलो किए हो। देखो, एक ट्रेड आपको पता होगा 21 डेज़ का हैबिट होता है कोई भी चीज़ को मास्टर करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये 21 डेज़ तक कंटिन्यू किए, 6 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। आई होप गाइस इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। एक बिगिनर का जर्नी कैसा होता है, जब प्रॉफिट होता है वो क्या सोचता है, जब लॉस होता है वो क्या सोचता है, आप लोग भी रिलेट किए होंगे। अगर आप लोग को सीखने मिला है तो लाइक सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।